Hello everyone. Today we will study about past perfect tense. The past perfect tense is used only when we are talking about two actions in the past that took place one after another. The action that happened first is expressed in past perfect tense and the one that followed is expressed in simple past tense. यहाँ पर इस tense में हम दो एक्शंस की बात करते हैं और जो पहले ख़त्म हो जाता है उसको हम राइट करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में और जो बाद में स्टार्ट होता है उसको राइट करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। चलो हम इन एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। द स्टूडेंट्स हैड वैकेटेड द एग्ज़ाम हॉल बिफोर द इन्विजिलेटर गॉट देयर। यानी कि जो पहला वर्क है हमारा वो यहाँ पर है द स्टूडेंट हैड वैकेटेड द एग्ज़ाम हॉल और उसके बाद हमारा दूसरा है बिफोर द इन्विजिलेटर गॉट देयर। तो पहले को हमने राइट किया है पास्ट परफेक्ट टेंस में और दूसरे सेंटेंस को हमने राइट किया सिंपल पास्ट टेंस में। नेक्स्ट मूव ऑन नेक्स्ट एग्जाम्पल। द रेनबो हैड डिसअपियर्ड बिफोर सी केम आउट इन द बालकनी टू सी इट। यानी कि उसकी बालकनी में आने से पहले क्या काम हो गया था, जो रेनबो है वो डिसअपियर हो गया था, गायब हो गया था। तो पहला वर्क हमारा हुआ द रेनबो हैड डिसअपियर, तो यहाँ पर हमने इसको राइट किया पास्ट परफेक्ट टेंस में। और दूसरा वर्क है हमारा सी केम आउट, इसलिए हमने यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया है इन द बालकनी टू सी। Third, the program started after the chief guest had inaugurated the hall. तो पहला यहाँ पर जो एक्शन है वो है हमारा द चीफ गेस्ट हैड इनोग्रेटेड द हॉल। ये फर्स्ट एक्शन है, ये पहले कंप्लीट हुआ है तो ये हमने पहले राइट किया है, इसको हमने राइट किया पास्ट परफेक्ट टेंस में। और उसके बाद सेकंड हमारा जो वर्क हुआ है द प्रोग्राम स्टार्टेड आफ्टर, तो इसलिए ये हमारा हुआ सिंपल पास्ट टेंस में हमने इसको राइट किया। अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे उस रूल को जानते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट के बाद कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो प्लूरल हो कोई भी हो, इसमें सिर्फ एक ही हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है हैड के बाद हम थर्ड फॉर्म राइट करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट। चलिए इस एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। सी सब्जेक्ट देन हैड के बाद थर्ड फॉर्म कुक्ड और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद फुल स्टॉप राइट कर देंगे। तो सी हैड कुक्ड द फूड। नेक्स्ट ही हैड संग अ सॉन्ग, पारस सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब ईटन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, पारस हैड ईटन। वी हैड प्लेड अ मैच, वी सब्जेक्ट हैड हेल्पिंग वर्ब played third form of verb and then object. The teacher had come, the teacher subject had helping verb come third form of verb. ये तो हमारे थे एफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब हम जानेंगे कि एफर्मेटिव सेंटेंसेस को कैसे हम चेंज करें नेगेटिव सेंटेंसेस में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हियर सब्जेक्ट, आफ्टर सब्जेक्ट हैड, देन नॉट, आफ्टर दैट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। After object you write full stop. For first example here, see then had, after had not, cooked third form of verb the food, she had not cooked the food। ये complete हमारा सेंटेंस बन गया नेगेटिव सेंटेंस। मूव ऑन सेकेंड एग्जाम्पल। ही सब्जेक्ट हैड हेल्पिंग वर्ब नॉट, sung third form of verb a song, he had not sung a song। third paras subject had helping verb not, then eaten third form, so paras had not eaten। next fourth we subject had helping verb not, then played third form of verb a match object, so we had not played a match। fifth the teacher subject then helping verb had,
not and come third form of verb. तो the teacher had not come. तो ये सारे sentences, all these sentences are negative sentence. And next tool, how to change affirmative sentence and negative sentence into interrogative sentence. First, helping verb had, then subject, after that third form of verb. उसके बाद हम राइट करेंगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद राइट करेंगे क्वेश्चन मार्क. चलिए एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं. तो फर्स्ट है हमारा हैड. इसमें ओनली वन हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है हैड, चाहे वो सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, सबके साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे हैड. तो हैड, इसके हैड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कुक्ड, एंड देन ऑब्जेक्ट द फूड, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क. तो हैड सी कुक द फूड. नेक्स्ट, हैड ही संग अ सॉन्ग. हेल्पिंग वर्ब, फिर ही सब्जेक्ट, संग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड देन अ सॉन्ग, और उसका क्वेश्चन मार्क. थर्ड, हैड द टीचर कम. हैड हेल्पिंग वर्ब, द टीचर सब्जेक्ट, कम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड देन इंटरोगेटिव मार्क. अब ये तो हमारे जो हैड से हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन थे. अब जो WH टाइप क्वेश्चंस होते हैं या क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले होते हैं, क्वेश्चन वर्ड मीन्स व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, होम, इस तरह के सारे हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड राइट करेंगे, उसके बाद हैड हेल्पिंग वर्ब राइट करेंगे, और हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, आफ्टर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क या इंटरोगेटिव साइन राइट करेंगे. Understand? Few example here. Where question word, had he gone. had helping verb के बाद आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. मीन्स रूल वही रहेंगे, सिर्फ आपने क्या चेंज करना है, सबसे स्टार्टिंग में आपने क्या राइट कर देना है, क्वेश्चन वर्ड राइट कर देना है. बाकी सारे पहले जैसे ही इसके इंट्रोगेटिव के रूल्स हैं. सेकंड में व्हेन हैड अमन मेट यू. व्हेन हमारा क्वेश्चन वर्ड है, हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब है, अमन सब्जेक्ट, मेट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड यू हमारा ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट, वाई हैड यू नॉट रेड. तो वाई हमारा यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है, हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, नॉट, और यहाँ पर थर्ड फॉर्म को हम रीड नहीं पढ़ेंगे. थर्ड फॉर्म अगर होगी स्पेलिंग सेम होती है, बट हमें उसको प्रोनाउंस करना है रेड. देन क्वेश्चन मार्क. फोर्थ, वाई हैड यू नॉट गॉन टू दिल्ली. तो फर्स्ट वाई क्वेश्चन वर्ड, देन हैड यू नॉट गॉन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब टू दिल्ली. तो ये बन गया वाई हैड यू नॉट गॉन टू दिल्ली.